हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम बात करेंगे फर्मेंटेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, शुगर और सुक्रोज, आपके शुगर से, आपके सुक्रोज से, है ना, इन चीज़ों से क्या हो रहा है, आपकी एक तरह से क्या हो रहा है, ग्लूकोज वगैरह से आपकी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, आपकी फॉर्मेशन हो रही है अल्कोहल की, है ना, और इसके अलावा आपके लैक्टिक एसिड की। इन सभी की जो फॉर्मेशन हो रही है फर्मेंटेशन प्रोसेस फिर होती है। ये एक एनारोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एनारोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब होता क्या है, सबसे पहले फर्मेंटेशन समझने के लिए हमने देखा होगा ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या होता है, पायरुवेट बनता है। अभी पायरुवेट जो होता है ना, इस पायरुवेट से क्या आगे जाकर क्या बनेगा, आपका एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एंथनी बनाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का मतलब क्या हो गया, आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो। अब इन लैक्टिक एसिड का मतलब है कि जो कि ये एसिड कहाँ मिलेगा, कर्ड्स वगैरह मिलने को मिल जाएगा। ऐसे ही पायरुवेट से आपके बन रहा है, पायरुवेट से आपके बन रहा है एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ही बन रहा है आपका, ठीक है। आपको पायरुवेट से इथेनॉल भी बन रहा है। तो ये प्रोसेस आप देख पा रहे हो किस तरह से सब चीज़ें बन पा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो बनता है ना आपका लैक्टिक एसिड, इसमें भी ये होता है कि NAD+ की फॉर्मेशन होती है। इससे NDH+H+ से यहाँ भी NAD+ की फॉर्मेशन होती है। NAD+ की फॉर्मेशन जो हो रही है ये आपको दिखाता है कि फर्मेंटेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा और इसकी जो स्ट्रक्चर के थ्रू आप फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या कर सकते हो। आप ब्रेड बना रहे हो, आप यीस्ट से ब्रेड बन रही है, शुगर से और स्टार्च से आपका अल्कोहल बन रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से आप लैक्टिक एसिड बना पा रहे हो और इथेनॉल बना पा रहे हो, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका मिल्क से लैब के थ्रू, लैक्टिक एसिड बेसिलस के थ्रू कर्ड बना रहे हो आप। तो ये क्या कर रहे हो आप, एक प्रोसेस है जिसको आप यूज़ कर रहे हो फर्मेंटेशन में। अब फर्मेंटेशन को इंडस्ट्रियल लेवल पे करने के लिए फर्मेंटर का यूज़ किया होगा। फर्मेंटर क्या होता है, फर्मेंटर एक तरीके मशीन्स हैं जो कि आपको क्या कराती है, मशीन्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करेगी एनवायरनमेंट किसके लिए, आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। अब इसका यूज़ कहीं भी हो सकता है। देखो, एक तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हो सकता है इसका यूज़, है ना। अल्कोहल फॉर्मेशन में हो सकता है, एंड इसके अलावा बहुत बायोफ्यूल फॉर्मेशन में हो सकता है, बायोफ्यूल। इसके अलावा एंजाइम फॉर्मेशन में यूज हो सकता है इसका। तो इसके 3-4 यूज हमने देखे अभी। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर आपके बायो रिएक्टर्स भी हम कह सकते हैं। फर्मेंटर को हम क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर्स भी कहते हैं। बायो रिएक्टर्स क्योंकि ये आपके रिएक्शन कराते हैं, है ना। ये एसेंशियल टूल होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो ये आपकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ना, इसके अंदर आपको कौन कौन से बायो रिएक्टर्स यूज होते हैं। तो एक तो एयरलिफ्ट बायो रिएक्टर्स होता है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूज होता है। यही एयरलिफ्ट वाला है ना, इथेनॉल की मतलब अल्कोहल की फॉर्मेशन भी होता है एयरलिफ्ट वाला, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बबल कॉलम रिएक्टर जिसको हम कह सकते हैं, बबल कॉलम रिएक्टर भी एक टाइप का फर्मेंटर होता है,
इसका यूज़ भी आपका किस में होता है, बबल कॉलम वाला भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में होता है, यही यहाँ पर भी होता है बबल वाला, है ना, बबल कॉलम अल्कोहल फॉर्मेशन में भी होता है। इसके अलावा बायोफ्यूल फॉर्मेशन में आपको फ्लूइडाइज्ड है ना, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर या फर्मेंटर ये मिलेगा आपको। यहाँ पर भी काम आता है फ्लूइड, पहले आप रखेंगे फ्लूइड डाइज्ड बेड बायोरिएक्टर, ये यहाँ भी काम आ रहा है। इसके अलावा फोटो बायोरिएक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, नार्कोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स पे काम आते हैं। एंजाइम फॉर्मेशन में भी काम आते हैं। एंजाइम फॉर्मेशन मैंने नहीं बताया ना आपको, एंजाइम फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, एंजाइम फॉर्मेशन के लिए तो हमारा बायोरिएक्टर कौन सा हो सकता है, हाँ यही बायो, इसका फ्लूइडाइज्ड बायोरिएक्टर। तो मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दी, क्या देखो फ्लूइडाइज्ड जो है ना वो हर जगह मिलता है अल्कोहल फॉर्मेशन के अलावा, बाकी आप सब जगह लिख कर बायोफ्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं नहीं, तो आप यहाँ पर बायोफ्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बस आप बाकी सारे लिख कर और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर भी होता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स वगैरह ये सब चीज़ें, बट हमें कोई इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हमको बस टाइप्स ऑफ पढ़ना है। टाइप्स पढ़ते कैसे होते हैं, टाइम होता है एक तो स्टेरॉइड, एक होता है एयरलिफ्ट, एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, पी से नाम होता है उसको, प्रोड्यूस्ड नहीं, बायोरिएक्टर्स क्या लिखा था मैंने, पैक्ड बेड, एंड होता है आपका क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा था, फ्लूइडाइज्ड बायोरिएक्टर। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, आप पढ़ेंगे बबल कॉलम। तो हमने स्टेट पढ़ा है कहाँ काम आता है, एक तो अल्कोहल की फॉर्मेशन में, और आपका किसके फॉर्मेशन में काम आता है, वेस्ट वाटर में काम आता है, ये तो आप लिखना ही है, वेस्ट वाटर अल्कोहल लिख दो। पैक्ड बेड का काम होता है, आप लिख लीजिए पैक्ड बेड जो है एंजाइम की फॉर्मेशन और किसकी, बायोफ्यूल, इधर ही बायोफ्यूल घुसाओ। और बबल कॉलम काय में काम आता है, बबल कॉलम काम आता है आपकी अल्कोहल और वेस्ट वाटर में। अब स्ट्रीट जो होता है ना दो तरह के होते हैं, स्ट्रीट कैसे, इसमें होता है स्पार्गर, एक जो स्पेशल टाइप होता है ना उसमें स्पार्गर होता है। अब स्पार्गर ही जो होता है ना उसमें होल्स होते हैं ट्यूब में, और वो क्या करता है आपके एयर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसे कर ये एंड देन एक इसमें एक इधर से नीचे से प्लेट निकलती है, इसमें से निकलने की जगह होती है और स्ट्रेल एयर निकलती है। एयर लिफ्टर में भी सेम यही कंडीशन होती है, बस सॉरी इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कुछ, है ना, ये होती है एक ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं ड्रॉट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब ऐसे बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। ये है ना एयर प्रोवाइड कराने का काम करती है और फिर स्ट्रेल एयर यहाँ से निकल जाती है। इसके अलावा पैक्ड बेड, इसमें क्या होती है, हेलो ट्यूब जो है ना वो बायो कैटलिस्ट से मिलकर बनी होती है, बायो कैटलिस्ट से, ठीक है। फ्लूइडाइज्ड बायोफ्यूल जो होता है, फ्लूइडाइज्ड बायोफ्यूल जो है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, यहाँ से आ रहा है इंटरनल सामान और ये वहाँ से निकल रहे हैं। और बबलर की भी स्पार्कर यहाँ प्रेजेंट होता है नीचे की साइड, नीचे स्पार्कर एक कुछ स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होती है स्पार्कर। तो ये फर्मेंटर्स का हमने चीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा तो वेसल्स पाइप वगैरह से मिलकर बने होते हैं, एजिटेटर होता है, मोटर होती है, शिफ्ट होती है, ये चीज़ें अगर आपका मन करे तो आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद।